विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि थानेसर तहसील कार्यालय में भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस कार्यालय में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को मेहनत, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ कार्य करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। सभी अधिकारी कर्मचारी अपनी अपनी सीटों पर निर्धारित समयावधि तक बैठे ताकि लोगों के तहसील कार्यालय से संबंधित सभी कार्य समय पर बिना किसी परेशानी के हो सके। इस मामले में जरा सी भी लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। वे आज थानेसर तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इससे पहले विधायक सुभाष सुधा ने थानेसर तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण करते हुए तहसील व ई दिशा कार्यालय में रजिस्ट्री करवाने आए लोगों से बातचीत की और पूछा कि तहसील कार्यालय में रजिस्ट्री करवाने के नाम पर कोई भ्रष्टाचार तो नहीं है। अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी परेशान कर रहा है तो उसके बारे में खुलकर बताएं ताकि तहसील कार्यालय की खामियों को दूर किया जा सके और लापरवाह अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जा सके। इसके साथ ही विधायक ने दस्तावेज लेखकों, सीटों पर बैठे कर्मचारियों से भी फीडबैक रिपोर्ट हासिल की। इस दौरान उन्होंने सभी लोगों से बातचीत की। तहसील कार्यालय में सारा कार्य सुचारू रूप से चल रहा है और कोई परेशानी तो नहीं आ रही। विधायक ने तहसील व ई दिशा का निरीक्षण करने के बाद ई दिशा में मुहैया करवाई जा रही अन्य सेवाओं के बारे में भी फीडबैक रिपोर्ट हासिल की और टोकन सिस्टम प्रणाली को भी चेक किया। विधायक ने बातचीत करते हुए कहा कि तहसील कार्यालय को लेकर नागरिक लगातार शिकायत कर रहे थे। इस शिकायत को ध्यान में रखते हुए ही तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण के दौरान लोगों ने तहसील कार्यालय से संबंधित कार्य प्रणाली की अच्छी फीडबैक दी है कि तहसील व ई दिशा कार्यालय में सुचारू रूप से कार्य चल रहा है, किसी को कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से तहसील कार्यालयों को ऑनलाइन प्रणाली से जोड़ा गया है और रजिस्ट्री से संबंधित सारा कार्य ई दिशा से ही किया जा रहा है ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े और लोगों को बिचौलियों से भी छुटकारा मिले। इस मौके पर एसडीएम अखिल पिलानी, ब्लॉक समिति के पूर्व चेयरमैन देवीदयाल शर्मा, रामेर शास्त्री, सोमनाथ नंबरदार, अजय गोयल भी मौजूद थे। विधायक ने जब एसडीएम कार्यालय का अवलोकन किया तब अनेक लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। इस दौरान विधायक ने करीब 1 दर्जन लोगों की समस्याओं को सुना और उनका समाधान करने के लिए एसडीएम अखिल पिलानी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विधायक ने कहा कि लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा और किसी को भी रत्ती भर भी परेशानी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने एसडीएम अखिल पिलानी से चर्चा करते हुए कहा कि थानेसर की मंडियों और खरीद केंद्रों में व्यापारियों और किसानों के लिए गेहूं लिफ्टिंग और अनलोडिंग के साथ साथ बारदाने की व्यापक व्यवस्था की जाए। इतना ही नहीं, विधायक ने कहा कि सभी व्यापारियों से गेहूं को खराब मौसम से बचाव के लिए तिरपाल और अन्य प्रबंधों को लेकर फीडबैक ली जाए ताकि मौसम खराब होने पर फसल का कोई नुकसान न हो पाए। उन्होंने कहा कि नगर परिषद कार्यालय में अब नो ड्यू सर्टिफिकेट NDC जारी करने की प्रक्रिया भी पारदर्शी की गई है और शीघ्र ही हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा। इससे लोगों को और अधिक सुविधा मिलेगी। विधायक ने एसडीएम को कहा कि नगर परिषद कार्यालय की NDC जारी करने की प्रणाली भी पूरी पर नजर रखी जाए ताकि ये प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी रहे और लोगों को कोई परेशानी न आए। सभी अधिकारियों से रिक्वेस्ट है और आम जनता से भी रिक्वेस्ट है, मैं क्लियर जनता से कहना चाहता हूँ, कहीं भी कोई भी अधिकारी कोई भी आपसे कोई रिश्वत मांगता है, आप मुझे बताइए, मैं उस ऑफिस में मैं खुद जाऊँगा, मैं खुद जाकर इंस्ट्रक्शन करूँगा। वो अधिकारी भ्रष्टाचार के रोने आए 1 मिनट में नहीं रहेगा, कहीं भी कोई डिपार्टमेंट होगा, आप मुझे बताइए। साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अपना ईमानदारी से हर अधिकारी काम करे। और मुझे आज पता लगा कि कुछ जगह पे फूड सप्लाई में भी एक बड़ा भारी कपड़ा था, उसको इमीडिएट हमने यहाँ से ट्रांसफर करा DFSC को। इसी तरह मुझे नगर परिषद के अंदर भी 2 नई बच्चे जो आए थे उन्होंने ज्वाइन किया था, वो भी NOC के पैसे मांगते थे। परसों मैंने उनको भी समझाया कि ट्रांसफर मैंने करवा दी, इमीडिएट मैं वहाँ गया था, आपको पता होगा। अभी मेरे को कुछ शिकायतें आ रही थी कि यहाँ पर अपना कचहरी के अंदर भी कुछ लोग नाम का यहाँ पर भी थोड़ा ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रहे थे, जो नॉलेज में आया। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार बिल्कुल बंद कर दिया जाए। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।